जाते थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। प्रश्नकाल में विधायक अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। उनके बाद अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी। कृषि, ग्रामीण शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, कल्याण वर्ग की अनुदान मांगों को मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का 13वां दिन है आज। प्रश्नकाल में क्षेत्र का मुद्दा आज विधायक अपने उठा सकेंगे। कई विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी मिल चुकी है और उसी को लेकर आज सवाल जवाब होंगे। और हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, आज बजट सत्र का 13वां दिन है, क्या कुछ होना है सत्र के दिन, आज के दिन? देखिए, अभी बजट सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और प्रश्नकाल चलेगा। दूसरे हाथ में जल संसाधन, विधि विभाग सहित कई विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आदिवासियों की घटती जनसंख्या और एनआरसी लागू करने की मांग उठाई गई है। तो हमारे साथ राजमहल से जेएमएम के विधायक एमटी राजा हैं और हजारीबाग से बीजेपी के विधायक प्रदीप जी हैं। दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल ने आदिवासियों की घटती संख्या का सवाल उठाया और कह रहे हैं राज्य में एनआरसी लागू होनी चाहिए। बहुत आराम से कल जवाब तो मिल गया था उनको और ऐसा कोई बात भी नहीं था। वो जवाब मिल गया था, लगता है वो संतुष्ट भी थे। ऐसा और कोई बात तो हुआ नहीं है, सदन में बहुत प्यार से चला है। आदिवासियों की संख्या घट रही है क्या राज्य? तो उनके अकाउंट में घट रही होगी। शहर वो आया था सवाल कि शहर में घट रही होगी, क्योंकि शहर में घट रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ और बाहर से लोग आ रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना। बीजेपी विधायक भी हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हो गए थे जो जवाब मिला था सदन में और अब वो मामला नहीं रहा आदिवासियों की घटती संख्या और एनआरसी लागू करने की बात? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है, अगर राजनीतिक सरकार कर रही है कि आदिवासी के हित के लिए हम काम करते हैं तो जस्ट उल्टा काम कर रही है। जिस तरह से आदिवासियों का झारखंड बनने के बाद जो गरीबी आदिवासियों के बीच में है वो और दूसरे कौम में नहीं है। और जितने अल्पसंख्यक समुदाय आज का डेट में गरीबी जो है वो कांग्रेस की देन है। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं जिस समुदाय का, उसका तो कभी विकास किए नहीं। यही जब झारखंड बनने की बात हो रही तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। वो हम नहीं बोल रहे हैं, किताब में भी लिखा हुआ, बंकिम दत्त का किताब है, उसमें भी देखिएगा, वो प्रूफ के साथ है। फिर भी उन लोगों ने कभी आज जितना गरीबी खास करके संथाल के क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र, आज भी बढ़िया से उन लोग शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है हमारे झारखंड के लिए? झारखंड के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनका विकास अभी तक नहीं हो पाया। ले लेते राजा जी, सुन रहे थे आप, प्रदीप जी कह रहे थे तन ढकने के लिए आज भी संथाल में आदिवासियों के पास कपड़े नहीं है, उनकी स्थिति बदतर है। कोशिश तो कर रहे हैं, सच बात बताते हैं कि इससे पहले एनडीए सरकार थी ना, यहाँ भी थी, मैंने झारखंड में भी थी और दिल्ली में भी थी, जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। उस जमाने में भी इसको ख्याल रखा जाता तो बहुत अच्छा रहता, उस जमाने में भी ख्याल रखा जाता। पर अभी पिछले बार से इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन की सरकार बहुत गहराई से देख रहे और एक एक पहलू को देख रहे और उसका रिजल्ट ही इतना। संथाल परगना में गलती से एक सीट एनडीए जीती है, गलती से, वो भी 18 में 17 सीट जीत गई। समझ में आ रहा होगा। और गवर्नमेंट जस्ट क्या बोलते हैं, रिटर्न नहीं आती है झारखंड में। आई है, इसका माने कि वोटर्स खुश हैं, पब्लिक वोटर्स खुश है। 18 में 17 सीट गठबंधन की सरकार जीती, आप एक मुश्किल से जीत पाए गलती से। ये सरकार किसकी बने ये माने नहीं रखता है, झारखंड कैसे आगे बने वो माने रखता है, सीएम कौन हो वो माने नहीं रख रहा है। हमारा झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, सवाल ये। बिहार हमसे पीछे जा रहा, आगे हो रहा है, बिहार से पीछे जा रहे हैं। जब झारखंड का विभाजन हुआ था बिहार से, तो बिहार के लोग चिंतित थे कि हम लोग को क्या होगा, लेकिन वो आगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। मैं दोष एक दल पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि विकास करो, सब मिल के करो। नेतृत्व की कमी किधर किधर नेतृत्व की कमी? जितनी योजना केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के लिए पूरे देश में आया और जितनी गरीबी भाजपा के सरकार में भी दूर हुई, उतना और किसी के टाइम में नहीं हुई थी। जितना विकास का काम भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उतना आज तक कोई नेता नहीं किया।
वो खास करके जो नीचे पायदान पे, जो जीरो पायदान पे लोग हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत योजनाएं लाई। उसका असर देखने को मिल रहा है, असर देखने को मिल रहा है। और नेतृत्व की कमी कहना चाहूँगा, कंपटीशन का भावना होना चाहिए इस सदन में। दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों मिलके कैसे हम लोग झारखंड को नंबर 1 करें। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी सारे लोग आए और हम लोग सारे लोग एक होके काम करें, ये बात मत। नेतृत्व की कमी है और सुझाव दे रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर काम। डेवलप के मैटर में एक होकर निश्चित रूप से काम करना चाहिए और इन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए और सदन चलने देना चाहिए। एनआरसी की बात जो बाबूलाल जी ने सदन में छेड़ा है, वो कितना जायज मानते हैं आप? ये तो एनआरसी करा के आसाम वाले देख लिए कि 19 लाख में 14 लाख हिंदूज मिल गए। वो तो एनआरसी करा के देख लिए। ये बेमतलब का, देखिए कोई ना कोई मुद्दा उनके पास होना चाहिए, यही सब फालतू मुद्दा है। श्वेता जी इधर, इनके पास सुनिए ना, सिर्फ एनआरसी, घुसपैठ, ये वो, यही मुद्दा, और कोई डेवलपमेंट का मुद्दा होता नहीं है। और डेवलपमेंट के लिए काम भी नहीं करने देते, बहुत बाधा पहुंचा रहे हैं। तो देखिए जेएमएम के विधायक हैं, कह रहे हैं इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास में बाधा पहुंचाने का सिर्फ काम करते हैं। कांग्रेस की विधायक श्वेता जी हैं, वो बोल रही हैं कुछ, हम उनसे समझते हैं। होगी इस माध्यम से। देखिए, उनका कहना जो भी वक्तव्य था, जो उन्होंने सदन के अंदर कहा वो भी मैंने सुना, और जो सदन के बाहर यहाँ कह रही थी वो भी मैंने सुना। और ये चीज़ें हैं कि किसकी मतलब आदिवासी से शादी हो, यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी हो, उनका हक क्या हो, ज़मीन जायदाद जो भी चीज़ें हैं, और वो यहाँ के मतलब रहने वाले, यहाँ के वासिंदा हो जाते हैं। इनडायरेक्टली वो जो सवाल कर रही हैं या फिर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो खुल के बात करेंगी तो आपको भी सुविधा होगा बात करने में और मुझे भी होगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है कि आप सही में क्या चाहती हैं, कि क्या बाहर के लोग यहाँ पे आकर के शादियाँ हो या ना हो, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से आई हुई हैं, वो भी तो यहाँ की बहू ही है ना। तो ये सब सीधे सारे बिल्कुल, हाँ, वो कितना जायज मानते हैं? देखिए, मैं यही चाहती हूँ, मैं ही नहीं, हर कोई झारखंड में जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग हैं वो सुरक्षित रहें। अब उसके लिए सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें हैं और सरकार अपना निर्णय ले रही है, अपना काम कर रही है। एनआरसी लागू करने की बात, एनआरसी लागू, देखिए अगर सूटेबल है हमारे झारखंड के डेमोग्राफी पे, अगर वो सूटेबल है, लोगों को सही है, सुरक्षित है हमारे लिए, तो 100% ये होना चाहिए। जो चीज़ें सही हैं हमारे लिए, क्या सरकार के हेमंत सिंह के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी संज्ञान में ये चीज़ें हैं। सारे लोग आपस में बैठ के ये बातें हो रही हैं कि जो यहाँ हमारे झारखंड के लिए सही है वही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा राजनीतिकरण करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, ना ही यहाँ के लोगों को कुछ भ्रमित करके धूमिल करना, यहाँ बांटना, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर यहाँ काम कर रहे हैं, सरकार में हैं, तो हम सुरक्षा देने के लिए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हैं, ना कि राजनीतिकरण करने के लिए। राजनीतिकरण करने के लिए नहीं है। देखिए मंत्री दीपिका पांडे जी भी पहुँच रही हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या बोलती हैं। दीपिका जी, ऊपर सीढ़ी पे चढ़, दीपिका जी, आराम से। कोई अच्छा बात पूछोगे तो इन लोग का भाजपा के एजेंडा पे हम नहीं जवाब देंगे। थोड़ा दूर करो, थोड़ा दूर करो, थोड़ा नीचे करो। बोलिए। इन लोग जो जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना, तो 3 उंगली उनके तरफ होता है। वो बताएं महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है, और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है, बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इस बात की चिंता ना करे, उनका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है, उसके बारे में चिंता करें कि कैसे वापस ठीक करेंगे। एनआरसी लागू करने की बात बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, एनआरसी लागू करने की बात जो है वो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कुछ बचा नहीं। आसाम में क्यों नहीं लागू करा रहे? तो कई सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए।
तो देखिए सत्ता पर ग्रामीण हाँ, तो बिल्कुल चंदन, आज जिस तरह से विधायकों की और नेता प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं उनकी बातों को सुने तो लगता है कि आज भी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। चलिए, चंदन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज विधानसभा सत्र का बजट सत्र का 13वां दिन है और आज प्रश्नकाल के में क्षेत्र का मुद्दा उठाया जाएगा। अनुदान मांगों पर आज भी चर्चा की जाएगी। कई विभागों की अनुदान मांगों की मंजूरी मिल चुकी है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जिस तरह से आज विधायकों के बयान आ रहे हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, साफ है कि आज का भी जो कार्रवाई होगी वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रश्नकाल कहीं ना कहीं बाधित होगा या फिर विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहेगी। लेकिन सत्ता पक्ष की भी उसी तरह की पुरजोर और मजबूत तैयारी है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी अपने तरीके से विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये देखना होगा कि सदन के अंदर की कार्यवाही बाधित होती है या प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलता है, बीजेपी सरकार को कितना घेर पाती है या फिर विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष की जो मजबूती है, सत्ता पक्ष का जो होमवर्क है, सरकार के जो मंत्री हैं उनकी जो तैयारी है, उससे विपक्ष का बहुत कुछ सदन के अंदर नहीं चल पाता। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से क्या लगता है आज किन किन सवालों पर घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के विधायकों की तरफ से सत्ता पक्ष को? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की जो तैयारी है उसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के लोग घेर रहे हैं। मैया सम्मान की राशि जो मिल रही थी, उस राशि में जो लाभुक थे, लाभुकों की संख्या में जो कटौती हो रही है, या जो लाभुक पहले 58-59 लाख के आसपास थे, उनकी संख्या जो फिल्टर करने का काम सरकार कर रही है, तो उस मुद्दे पर भी विपक्ष के लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि जब ये योजना शुरू की गई थी तब जितने लोगों को लाभ दिया जा रहा था, आखिर क्या वजह है कि उसके लाभुकों की संख्या घट रही है। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, लोजपा के विधायक भी जनार्दन पासवान जी पहुंचे। जनार्दन जी, आज क्या रहेगा, कौन कौन से मुद्दे सदन में आप लोग उठाएंगे? थोड़ा ऐसे क्या क्या मुद्दे आज सदन में उठाएंगे? देखिए, जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं और उस सवाल को निश्चित तौर पे जो इस राज्य के बड़ा पंचायत है, इस पंचायत में उठना चाहिए। कौन से सवाल? ये लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब स्थिति आप सब देख रहे हैं। कल भी आप जो स्थिति हुआ आपसे छुपी हुई नहीं है और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ है, कहीं न कहीं कुछ होते रह रहा है। तो हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। हमको लगता है इस सरकार को लेना चाहिए और हम लोग भी चाह रहे थे सरकार के समय मिले, हम लोग कोई टीका टिप्पणी करने से बचे। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है कि बाध्य होकर के आदमी और सारे सवाल के मुद्दे पर लोग खड़ा हो जाएंगे। तो बिल में आज भी मुद्दे को लेकर जाएंगे विधायक? देखिए, ये तो अब तय होता है अंदर में, आपको बता दूँ। इधर जैसा आप सबको मालूम है कि निश्चित तौर पे। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठने वाले हैं। अगली